राज कबूतर का कोई परिवार नहीं था। बचपन से ही वह अकेला रहा। आसपास के पक्षियों से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह अक्सर पक्षियों से यही बात करता। लखन भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं जानता हूँ कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। आजकल सभी परिवार ढूंढते हैं और मेरा तो कोई परिवार नहीं। बस एक छोटा सा ही घर है। मुझसे भला कोई कबूतरनी क्यों शादी करेगी? नहीं नहीं कबूतर भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो कितने अच्छे हो। तुमसे भला कोई कबूतरनी शादी क्यों नहीं करेगी? तुम तो बचपन से हमारे साथ कितने घुल मिल कर रहे हो। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारे लिए कबूतरनी ढूंढे। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी हम जंगल के सभी पक्षियों की है। तुम चिंता मत करो। आज ही जाकर मैं कब्बू कौवे से इस बारे में बात करूंगा और मिठू तोते से भी। लखन चिड़े की बातों को सुनने के बाद कबूतर खुश हुआ और खुशी से शर्माता हुआ उड़कर वहां से चला गया। कबूतर के जाने के बाद लाडो चिड़िया लखन से कहती है। आपने बिल्कुल सही किया। कबूतर बहुत अच्छा है। उसके लिए तो बहुत अच्छी सी कबूतरनी ही आनी चाहिए। उसकी पत्नी के रूप में गब्बू कव्वे की भी शादी हो गई है। गिन्नी कव्वे से। चांद तोते की भी शादी हो गई है, चांदनी तोती से। अब बस हमारा कबूतर ही बचा है। हाँ लाडू, तुम चिंता मत करो। मैं हमारे राज कबूतर के लिए भी बहुत अच्छी सी कबूतरनी का रिश्ता लेकर आऊंगा। उसका कोई परिवार नहीं है तो क्या हुआ, हम बनेंगे उसका परिवार। इस तरह से लाडो और लखन दोनों आपस में बात करते हैं, जिसके बाद लखन गब्बू और गिन्नी के घर पर जाता है, जहां पर वह गब्बू और गिन्नी से राज कबूतर के शादी की बात करता है। गब्बू भी लखन के साथ राज कबूतर के लिए रिश्ता ढूंढने को तैयार था। दोनों मिलकर चांद और चांदनी तोती के घर पर पहुंचते हैं। क्या बात है लखन और गब्बू, तुम दोनों अचानक मेरे घर पर? हाँ चांद, हम राज कबूतर की शादी करवाना चाहते हैं। वह बहुत उदास था कि उसका कोई परिवार नहीं, ना ही उसकी शादी होगी। पर हम जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम राज कबूतर की भी शादी करवाएं। अब हम सबकी शादी तो हो चुकी है, अब राज कबूतर का भी परिवार बसना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और अच्छी सी कबूतरनी की तलाश करो। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैं अभी अपनी पत्नी से बात करके आता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले उसने मुझे भोजन लाने का काम दिया था, जो मैं अभी लाया नहीं। मैं जरा सा पूछ कर आता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह से कहने के बाद चांद तोता अपनी पत्नी चांदनी के पास जाता है और उससे कहता है। ओ मेरी चांदनी, मेरा दोस्त लखन और कब्बू कौवा आया हुआ है। दोनों मिलकर कबूतरनी की तलाश कर रहे हैं। हमारे जंगल के कबूतर राज के लिए रिश्ता ढूंढने वाले हैं। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनके साथ जाऊं। अगर मिल गया रिश्ता तो बहुत जल्द ही दोनों की शादी होगी और हमें मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। तुमसे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। सुबह से उठकर मैंने तुमसे कहा था कि जाकर भोजन लेकर आओ, पर तुमने बात नहीं सुनी। अब तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, अब उनके साथ घूमने निकल जाओगे तुम तो। पर मना भी नहीं कर सकती। लखन और गब्बू कब्बा दोनों हमारे मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। जाओ, पर जल्दी आना, और रास्ते में कहीं भोजन मिले तो उसे भी ले आना। चांदनी तोती की बात सुनने के बाद चांद तोता अपने दोस्तों के पास जाता है और तीनों मिलकर निकल जाते हैं कबूतरनी की तलाश में। सबसे पहले वो तीनों रोसी कबूतरनी के घर पर पहुंचते हैं, जो बिल्कुल सज धज कर तैयार थी। तीनों ही रोसी कबूतरनी की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कबूतरनी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको शादी करनी है? हमारे जंगल में एक राज कबूतर रहता है, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही समझदार। बहुत अच्छी तरह से उसने मेहनत करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया हुआ है।
पर उसका कोई परिवार नहीं है। हम उसके परिवार हैं। क्या आप हमारे जंगल के राजकबूतर से शादी करना चाहोगे? शादी तो मुझे करनी है, पर तुम्हारे जंगल के कबूतर का कोई परिवार नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे तो एक ऐसा परिवार चाहिए जहाँ कबूतर के माँ बाप दोनों हो, क्योंकि जिनका परिवार नहीं होता उनमें जरा भी संस्कार नहीं होते। कबूतरनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन से हमारा राजकबूतर मेहनती रहा है और उसका कोई परिवार नहीं तो क्या हुआ, हम सब उसके परिवार ही हैं। हम जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं। अगर तुम हमारे राजकबूतर से शादी करोगी तो हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसके साथ तुम्हें खुशी खुशी रहना होगा। इस तरह से कब्बू कौवा कहता है। लखन भी उसे समझाता है, पर उसके बावजूद भी रोजी कबूतरनी शादी के लिए तैयार नहीं होती, जिसके बाद तीनों मिलकर निकल जाते हैं दूसरी कबूतरनी की तलाश में। तीनों उड़ान लगाते हुए एक कबूतरनी के घर पर पहुंचते हैं, जिसका रंग काला था। पर वह कबूतरनी भी जब जानती है कि राज कबूतर का कोई परिवार नहीं, तो यह जानकर शादी के लिए मना कर देती है। अब तीनों बहुत परेशान हो गए थे। लखन, गब्बू और चांद तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अभी तक हम जितने भी कबूतरनी के घर पर गए, सभी ने शादी के लिए मना कर दिया। अगर यह बात राज कबूतर को पता चली तो वह बहुत उदास हो जाएगा। लखन, पर इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। मेरी शादी के समय पर भी मैंने बहुत मुश्किल से गिन्नी को ढूंढा था। मेरे परिवार वालों ने तो यह भी कह दिया था कि अब मेरी शादी ही नहीं होने वाली। पर भगवान ने सबकी किस्मत लिख रखी होती है और जीवन साथी भी तो भगवान ने ही चुना होता है। हमें और कोशिश करनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमें राज कबूतर के लिए एक अच्छी सी कबूतरनी जरूर मिलेगी। क्या गब्बू कौवे, क्या बात कर रहे हो? अभी तक तो हम दो दो कबूतरनी के घर पर पहुंच चुके, पर कोई भी राज कबूतर से शादी नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है राज कबूतर का कोई परिवार नहीं, यही कारण है कि उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बिना मतलब में ही मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं चांद तोते, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम जरूर ढूंढेंगे। हमारा राज कबूतर किसी से कम थोड़ी ना है। उसके लिए अच्छी सी कबूतरनी मिलेगी। चलो अभी दोबारा चलते हैं पहाड़ों वाली जंगल की तरफ। लखन चिड़ी की बात सुनने के बाद कब्बू कौवा और तोता तीनों ही दोबारा से उड़ान लगाना शुरू करते हैं और पहाड़ों वाली जंगल की तरफ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात रानी कबूतरनी से होती है, जो अपने घर के बाहर उदास बैठी हुई थी। तीनों उसके पास जाते हैं। क्या बात है कबूतरनी, तुम इस तरह से उदास होकर क्या बैठी हो? उदास ना हो तो क्या हो, बचपन से ही मैं अकेली ही अपनी जिंदगी जी रही हूँ। आसपास के कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करते। इस पहाड़ की गुफा में जो चील रहता है वह तो हमेशा मुझे जान से मारकर खाने की फिराक में होता है। मैं इस जंगल को छोड़कर जाना चाहती हूँ, पर जा भी नहीं सकती। पिछले एक हफ्ते से खुद के लिए मैं कबूतर की तलाश कर रही हूँ। कबूतर ही नहीं मिल रहा। कोई भी कबूतर मुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं और ना ही मैं उन्हें दहेज दे पाऊंगी। मिल गई, राज कबूतरनी के लिए कबूतरनी मिल गई। मिल गई, राज कबूतर के लिए कबूतरनी मिल गई। हमारा कबूतर भी उदास रहता है क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं। पर हाँ, हमारे जंगल में हम सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हमारे जंगल के राज कबूतर से शादी कर लो। उसे कोई दहेज नहीं चाहिए, ना उसका कोई परिवार, ना कोई तुम्हारा परिवार। पर हाँ, वह हमारा बहुत ही जिगरी है। हम सभी एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। तुम कर लो हमारे राज कबूतर से शादी। चांद तोते ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। लखन और कब्बू कौवा तो उसका चेहरा ही देखते रह गए। तोते ने भले ही
सब कुछ हपड़ तपड़ में बोल दिया, पर उसकी बात बिल्कुल सही है। अगर तुम चाहो तो हमारे जंगल के राज कबूतर से शादी कर सकती हो। मैं तो कहता हूँ तुम हमारे साथ ही चलो, आज ही राज कबूतर से मिल भी लोगी। अगर तुम दोनों की बात जमी तो शादी हो जाएगी, और नहीं तो हम तुम्हें वापस तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। इस तरह से गब्बू कौवे की बात सुनकर रानी कबूतरनी उनके जंगल आती है और राज कबूतर से बात करती है। दोनों की बात जम जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इस तरह से अनाथ राज कबूतर का भी घर बस जाता है और अनाथ रानी कबूतरनी का भी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद रानी कबूतरनी तो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है, जो बहुत ही खूबसूरत थे। जंगल के सभी पक्षी आकर उनसे मिलते और उनकी काफी तारीफ करते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हमारा कोई परिवार नहीं तो आसपास के लोगों के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग आने वाले समय में हमारे परिवार का काम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आपका धन्यवाद।